नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। यह वीडियो उनके लिए है जो चौथी और पांचवी में पढ़ रहे हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनका माध्यम हिंदी है। आज हम लोग हिंदी का अनुच्छेद को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मैं 2008 में पहले भी JNU का मैं एग्जाम दिया था और 2008 से लेकर 2015 तक मैंने नवोदय विद्यालय में ही पढ़ाई किया हुआ है। अभी हम समझते हैं कि हम लोग जब अनुच्छेद को हल करेंगे उसके क्या क्या स्टेप होंगे। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। फॉर्मूला ऐसा कुछ है कि 10 20 1 2, 10 20 1 2, एक पैसेज कर लो। एक पैसेज, पैसेज मतलब अनुच्छेद होता है बच्चों। एक पैसेज कर लो, ठीक है। 10 20 1 2 एक पैसेज कर लो, इसका मतलब क्या समझते हैं हम लोग। पहले आपको पैसेज के टॉपिक जानने के लिए आपको उसका क्या 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 किस बारे में पैसेज दिया गया है आपको, वो जानने के लिए आपको 10 सेकंड के आसपास का समय लगना चाहिए। इसके अलावा पहले दूसरे लाइन को आप पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से। अब 20 सेकंड आप लोग लगाइए कि उसमें प्रश्न क्या क्या दिए गए हैं, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं पैसेज में। ठीक है, जो आपका अनुच्छेद है उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, पांचों प्रश्नों को पढ़ लीजिए आप एक बार। उसके बाद 1 से 2 मिनट लगाइए आप फिर से पैसेज को पढ़ने के लिए। और आप इस जब पैसेज जब पढ़ेंगे तब आप उसमें अपने उत्तर को खोजने का प्रयास कीजिए। फिर आता है हमारी बारी 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में ये होता है कि आपको अब पैसेज, अब प्रश्न को फिर से पढ़ना है और पैसेज में उत्तर को मिलान करके आपको सही आंसर लगाना है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना चाहिए कि 10 20 1 2, 10 20 1 2 एक पैसेज कर लो। मेरे साथ साथ दोहराइए आप लोग भी। 10 20 1 2 एक पैसेज कर लो। 10 20 1 2 एक पैसेज कर लो। चलिए अभी हम लोग एक उदाहरण देखते हैं। तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। तो कुल मिला के हमारा टॉपिक क्या मिला कि हमारे देश के बारे में कुछ दिया गया है, स्वतंत्रता और उसके बारे में। अब हम लोग प्रश्न पढ़ लेते हैं। हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ, हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ ये हमें पता करना है। 15 अगस्त को, ये तो सबको जनरल नॉलेज है। ये भी सही है, 1947 भी सही, अगस्त के महीने में भी सही। लेकिन सबसे सही उत्तर कौन सा है? आंसर बी। देखिए, इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए हमें पैसेज को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, आगे प्रश्न पढ़ते हैं। हमारे देश में सुख सुविधाएं होते हुए भी समस्याएं क्यों बनी हुई है, इसके बारे में हम लोग उसमें पता करना है। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए, अब इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। देश में शांति बनाए रखने के लिए किसको प्रतिज्ञा करनी होगी? विदेशियों को, देश में पुलिस। ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देशवासियों को। देखिए, इसके लिए भी आपको प्रश्नों को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। देश में सुख शांति के लिए क्या करना होगा? सांप्रदायिक दंगों को रोकना होगा। मशीनों का आविष्कार तो होना नहीं है। कारखाने खुलाने से भी शांति तो नहीं आएगी। बिजली उत्पादन करने से भी कोई शांति नहीं आएगी। हमारा आंसर ये यहाँ पर ए है। खैर, इन सब के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आप लोग पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, पहले 3 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। इन 2 प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आपको पैसेज पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं फिर। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। हमने इसका आंसर पहले लगा लिया है। अतीत के भारत और आज के भारत में बड़ा अंतर है। प्राचीन काल में हम संपन्न थे। देश में धन धान्य की कमी नहीं थी। लोग से थोड़ा खाते थे किंतु सुखी रहते थे। आज सुख सुविधाएं अनेक हैं, फिर भी देश में अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। हमारी बढ़ती जनसंख्या, देखिए इस बारे में लिया गया है रीजन, और सांप्रदायिक दंगे दो प्रमुख कारण हैं। तो हमारे देश में तो समस्या क्यों बनी हुई है? बढ़ती जनसंख्या तो है, सांप्रदायिक दंगे भी है, तो ए और बी दोनों सही है। बढ़ती जनसंख्या, इसमें दोनों आ गया, तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब इन्हें सुलझाना, जब तक प्रत्येक देशवासी के लिए प्रयास नहीं करेगा तब तक यह समस्या सुलझ नहीं सकती। ठीक है, तो इन समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए? उचित कानून व्यवस्था जरूरी है, महंगाई कम करनी, ठीक है, ये भी प्रत्येक नागरिक इसका प्रयास करना हो। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? ये हमारा उत्तर होना चाहिए। अभी देखिए, हमने पांचों प्रश्नों को उत्तर दे चुके हैं हम लोग। ठीक है, समस्या सुलझ नहीं सकती, आओ हम प्रतिज्ञा करें कि हम मतलब कौन है यहाँ पर? देशवासियों के लिए बोला जा रहा है। यही प्रश्न हमारे 5वें में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग देखें कि आप लोग जितना जल्दी जल्दी आप लोग किसी भी पैसेज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमने यहाँ पर सीखा। हमारा फॉर्मूला था 10 20 1 2। 10 20 1 2 एक पैसेज कर लो। आप लोग फिर से दोहराइए मेरे साथ। 10 20 1 2 एक पैसेज कर लो। धन्यवाद दोस्तों।